तमाम अपनी मसीही कौम की सलामती चाहते हैं। आज कुछ अपडेट हैं जड़ांवाला के केस के हवाले से। कल जो एंटी टेररिज्म कोर्ट के जज साहब हैं, उनकी कोर्ट में मुकदमा नंबर 1296/23 जो कि काश गाफ बे मुहारा और जिसके मुद्दई जुवैद मसीह साहब हैं, उस केस में चंद मुल्ज़मान, जिसमें 4 मुल्ज़मान हैं, जिनमें आसफ़, असगर, तनवीर और अवैस, इनको पेश किया गया और तफ्तीशी ने 14 दिन का रिमांड जो वो तलब किया। लेकिन 14 दिन के रिमांड की बजाय उन्हें उस मुकदमे से बरी कर दिया गया। और बरी इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी, जो तफ्तीश के नाम पे JIT बनाई है, उन्होंने प्रॉपर काम नहीं किया। वो 14 दिन का रिमांड तो मांग रहे थे, लेकिन कहीं भी उनकी आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं हुई। सबसे पहले तो बर वक्त ये मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। 16 को ये सानहा हुआ है और 22 तारीख को जाके ये मुकदमा दर्ज होता है। और फिर इसमें ना सिर्फ उन्होंने प्रॉपर इसकी साथ कोई एविडेंस नहीं लगाई, वो वीडियोस जिसमें ये मुल्ज़मान मौजूद हैं, जिन्होंने जाके ये तोड़ फोड़ की, वो पेश नहीं कर सके। वो गवाह जिन्होंने इनको देखा, उनसे उनकी शनाख्त नहीं करवाई गई। और जो हमारे मदई हैं और जो गवाहान हैं, उनको लेके जाया गया और वहाँ कहा गया कि आप आएँ, हमने आपको वो कार्रवाई दिखानी है। और उनको कोई पता नहीं था कि उधर प्रोसीडिंग क्या हो रही है। ना उन्हें ये बताया गया कि आपके जो हैं, आप अपने वकील को बुला लें, और ये उनको अंधेरे में रखा गया। और अंधेरे में रख के फिर एक और हमारी FIR है, पादरी नवीद साहब, उनको सुबह से शाम तक एंटी टेररिज्म कोर्ट में उनको बैठाए रखा गया। और फिर जज साहब ने जब इनसे कागजात मांगे कि आप किस बुनियाद पे इनको जुडिशल रिमांड लेना चाहते हैं, क्या रिकवर करना चाहते हैं इनके पास है, तो पुलिस ने कोई प्रॉपर होमवर्क नहीं किया गया था। और ना ही हमारे लोगों को भी जब पूछा गया कि क्या आपने क्या कोर्ट में प्लीड करना है, तो वो भी उनको ना पेश किया गया, ना कुछ बताया गया। जिसकी वजह से ये बदनीति थी, ये मेलाफाइडी है पुलिस को, जिसको मैं बार बार और माइनॉरिटीज अलायंस पाकिस्तान बार बार ये कहते हैं कि हमारे साथ यहाँ पे हाथ हो रहा है। आज मैं समझता हूँ उनको फिर जाके एंड में वहाँ से उस मुकदमे से बरी कर दिया गया। और मुल्ज़मान ने कहा कि हमें तो इन्होंने बाहर से आवारागर्दी के केस में सेक्शन 54 जो CRPC है उसके तहत पकड़ा था, और इस केस में तो अरेस्ट ही नहीं किया गया। अब देखें, इतना बड़ा ये प्रॉब्लम हो रहा है। अब मैं उन लोगों से पूछता हूँ जो यहाँ पे बड़े बड़े हमारे मजहबी मुस्लिम रहनुमा आए, जिन्होंने कुरान पाक हाथ में लिया, वो बड़े बड़े मसीही मजहबी रहनुमा आए जिन्होंने बाइबल मुकद्दस हाथ में ली, और वो अमन की बात कर रहे थे, प्यार की बात करते, मुल्ज़िमों को कैफरे किरदार पे पहुंचाने की बात करते, लोगों के इंसाफ की बात। आज कहाँ गया? क्या इंसाफ आपने बेच दिया? क्या जो आपकी वो बातें थी वो महज वक्ती थी? आज मैं उन तमाम लोगों से, आज तमाम पाकिस्तानी मसीहियों से अपील करना चाहता हूँ कि खुदा के लिए आप उन लोगों से राब्ता करें, वहाँ के लोगों से मिलें, वहाँ के पादरी साहबान जिनको आपने ट्रक भर भर के सामान दिया, जिनको आपने पैसे दिए, जिनके घरों में सामान रखने के लिए जगह नहीं, आज उनसे पूछें कि इंसाफ के लिए क्यों नहीं खड़े होना चाहते। वहाँ तो हो ये रहा है कि हम SSP साहब, हमारी पुलिस की चाय और बिस्किट खा खा के लोग इतने हकारत से भर गए हैं कि अनफॉर्चुनेटली उन्हें हम आए कि इंसाफ के लिए खड़े होने, तो अदालत तक आने के लिए उनके पास टाइम नहीं, क्योंकि वो समझते हैं कि वहाँ पे सामान तकसीम हो जाएगा और वो वहाँ पे मौजूद नहीं है, मिस कर सकें। ये क्या हमारी कौम का भकारी बना के रख दिया उन्होंने। और ये लोग जिनको हम मसीहत के नाम पे दे रहे हैं, आज को इंसाफ के खड़ा होने के लिए तैयार है। बहुत सारे ऐसे मुद्दई हमारे जो पादरी साहबान है चर्चेस के, वो कह रहे हैं लोगों को कि जाने दे, बस करें हम जी, मगर समुंदर में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं कर सकते, मत करें केस को प्लीड। तो फिर कौन लड़ेगा? हम जो लोग इसके लिए, इंसाफ के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, स्ट्रगल करना चाहते हैं, हमारे रास्ते में भी हमारे अपने लोग रुकावटें डालें। तो खुदा के लिए ये मेरी उन लोगों से अपील है, तमाम पाकिस्तानियों से, ओवरसीज पाकिस्तानियों के, इनको मदद जिनको देते हैं उनको कहें कि आप खड़े हों, अपने मदइयों को खड़ा करें, आप गवाहों को खड़ा करें, आप अपनी मजहबी लीडरशिप उनको बुलाएं, तमाम उन बैनुल मज़ाहब हमांगी के लिए काम करने वालों को, इस पुलिस को समझाए जो लोगों को वहाँ पे चाय बिस्किट पिला के उनको अंधेरे में रख रही है। उनके इंसाफ के मौके फराहम करने के लिए उनको बिल्कुल झूठ बोला जा रहा है, ये बदनीति है, ये छुपाए जा रहे हैं हकायक हमसे। तो इस पे मैं डिटेल से बात करूंगा, तमाम चीज़ें सामने रख के। इस पे हमारी इन्वेस्टिगेशन भी जारी है माइनॉरिटीज अलायंस पाकिस्तान की। तो मैं समझता हूँ आएँ, अगर हमने जड़ांवाले को जिस तरह ये अपनी नवैयत के हिसाब से एक मुनफरद एक केस है, उसी तरह ये मुनफरद इस तरह भी होना चाहिए कि हम इसमें इंसाफ लें।
जिन्हों हम नहीं कहते कि किसी बेगुनाह को सज़ा दें, लेकिन जिन लोगों ने ये जलाओ गिराओ किया उनको तो सज़ा देनी चाहिए, उनके लिए तो इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएं। ये क्या है कि उनको फेवर की जा रही है, और फेवर किसी तरफ से नहीं। हमारी जो पुलिस है, जो इस मुकदमा जो मुलजमों को कैफरे किरदार पहुंचाने का ऐलान कर रही है, वो धोखाधड़ी कर रही है हमारे साथ। और फिर जब हम बेनकाब करते हैं इस पुलिस के किरदार को, तो हम पे मुकदमात बनाने की कोशिश की जा रही है, हमें थ्रेट किया जा रहा है, हमें कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो ये किरदार तो हम बेनकाब करते रहेंगे, चाहे कुछ भी आप कर लें, हम आपको छोड़ेंगे